हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज़ एंड आप इसमें देख सकते हैं डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेस्ड द व्यू दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल एज मच एज इट एस्टैब्लिश व्हाट मे बी कॉल्ड अ डुअल पॉलिटी। तो ये जो है किसके द्वारा बोला गया है? इसका आंसर हमारे पास आएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एक सेकेंड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्क्राइब्स द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज अ यूनियन एंड नॉट एज फेडरेशन थ्रू द वर्ड्स दैट इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये हमारा कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है, ये आप सभी को पता है, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 1। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द अथॉरिटी टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इन इंडिया। ये जो अथॉरिटी है ये किसके पास है? एंड अगर आप इसको देखोगे तो ये दी गई है हमारी पार्लियामेंट को। आप मुझे इसका आर्टिकल नीचे कमेंट सेक्शन में नोट डाउन करा सकते हैं अगर आपको पता है तो। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 141, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम। तो इसमें जो है पार्लियामेंट की ये जो पावर है ये कहाँ पे दी गई है? ये है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन आर्टिकल 246। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट। इस क्वेश्चन में बात की गई है कि पार्लियामेंट कहाँ पे नई स्टेट जो है वो बना सकता है। ये बात की गई है हमारे आर्टिकल नंबर 3 के अंदर, जहाँ पे पार्लियामेंट की पावर की बात की गई है न्यू स्टेट बनाने से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज़ एम्पावर्ड टू एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। ये पावर पूछी गई है किसके पास है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बोला, दैट इज़ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द नेम ऑफ स्टेट इज़ चेंज्ड, स्टेट का नाम चेंज होगा और न्यू स्टेट इज़ क्रिएटेड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ रिक्वायर्ड टू बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय। इसके अंदर कौन सा अमेंडमेंट है ये, ऐसा पूछा गया है। इसके अंदर आप देख सकते हो पहला ऑप्शन है हमारा, सिंपल मेजॉरिटी एज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 107 एंड 108। अगले जो हमारे देख सकते हैं ऑप्शंस, इसमें मेजॉरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज अंडर आर्टिकल 368, स्पेशल मेजॉरिटी 368 की, और स्पेशल मेजॉरिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ कंसर्न स्टेट अंडर आर्टिकल 3। तो इसके अंदर हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए जो कि हमारे आर्टिकल 107 और 108 में दी गई है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच आर्टिकल हैज़ प्रोहिबिटेड बेगिंग, फोर्स्ड लेबर एंड सेल्स एंड परचेज ऑफ पर्सन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इसका जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो रहेगा आर्टिकल नंबर 23, दैट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द यूनियन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़, जो हमारा आर्टिकल नंबर 1 में दिया गया है, हमने शुरू में क्वेश्चन किया भी था, दैट इज़ इंडिया और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अपने। अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, द बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ। तो इसके अंदर बोला गया है किसकी रिकमेंडेशन के बिना भी जो है वो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, दैट इज़ प्रेसिडेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट, चेंज इन एरिया ऑफ द प्रेजेंट स्टेट, चेंज इन टेरिटरीज एंड नेम ऑफ द स्टेट। इसका आंसर आपको बताइए, बट अब इसमें इसके सारे ऑप्शन ही पूछे गए हैं, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 3। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कैन बी अमेंडेड बाय। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा।
इसके अंदर हमने देखना है कि कौन सी मेजोरिटी है, तो ये हमने पीछे भी देखा था, सिंपल मेजोरिटी इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आगे चलते हैं हम। ये हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 155। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द वेरियस कैटेगरी ऑफ इंडियन सिटीजन एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो आपको दिख ही रहा है बिल्कुल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दैट इज़ पार्ट नंबर 2। एंड आप इनकी रेंज याद कर सकते हैं, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली आंसर करने में हेल्प होती है। ठीक है, कौन सा जो पार्ट है कहाँ से कहाँ तक जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है पार्ट नंबर 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल नंबर 5 to 11। नेक्स्ट है हमारा, कैन अ जुरिडिक पर्सन एक्वायर सिटीजनशिप अंडर पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, दैट इज़ इसने बोला कि येस इफ जुरासिक पर्सन इज इन ऑपरेशन फॉर मोर देन 10 years इन टेरिटरी। इसका आंसर हम सीधा सीधा बता दें, दैट इज़ नो। किसी जुरिस्टिक पर्सन को जो है सिटीजनशिप नहीं दी गई है पार्ट नंबर 2 के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप आपको पता है, क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते हैं आप। तो अगर आप किसी न्यू स्टेट की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी पुरानी सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। बट यहाँ आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन में नो बोला गया है, नहीं है। ठीक है, कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे आपकी सिटीजनशिप जो है वो ख़त्म नहीं होगी, दैट इज़ बाय रिनाउंसिएशन हो जाएगी, बाय एक्विजिशन, आपने कहीं और कोई जो है सिटीजनशिप को ले लिया है, बाय डेप्रीवेशन, बट इससे नहीं होगी द टूर जर्नी ऑफ अनदर स्टेट फॉर फ्यू मंथ्स। अगर आप एक टूरिस्ट वीज़ा पे कहीं गए हुए हो किसी भी कंट्री में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सिटीजनशिप को जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु और हुज फादर वाज नॉट बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इसे ध्यान से देखिएगा, जो पर्सन और उसके जो फादर हैं वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में बोर्न नहीं हुए हैं, बट हु डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अभी वो रह रहा है टेरिटरी ऑफ इंडिया में। ठीक है, डोमिसाइल है उसका, एंड हैज़ बीन ऑर्डिनली रिसाइडिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years immediately preceding the commencement of the constitution is considered as the citizen of India। तो ये बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इससे रिलेटेड है, दैट इज़ 5C। यानी कि अगर कोई पर्सन है वो डोमिसाइल है इंडिया में और वो 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जो है इंडिया में रह रहा है, देन जो है उसको सिटीजनशिप जो है दी जा सकती है, इंडियन सिटीजनशिप उसको अलॉट की जा सकती है, दैट इज़ हमारा आर्टिकल 5C। नेक्स्ट है, पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट इन, इसके अंदर दी गई है हमारे, दैट इज़ पार्लियामेंट। थैंक यू गाइज, आज इतने क्वेश्चंस थे। एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करना चाहते हो, ये सभी PYQs हैं, डिफरेंट जुडिशरीज़ में आए हुए क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं, एंड APO सभी जुडिशरी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप ऐसे ही और MCQ देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको इसमें कोई भी कमी लगती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।